हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रूटेक्स क्लासेस। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कौटिल्य के राज्य की अवधारणा। कौटिल्य ने एक अच्छे राज्य की क्या क्या परिभाषाएं दी थी, आइए देखते हैं इस प्रश्न में विस्तार से। सबसे पहले इस प्रश्न की भूमिका। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, वह न केवल मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के राजगुरु थे, बल्कि प्राचीन भारत के अद्वितीय राजनीतिक चिंतक और अर्थशास्त्र के रचयिता भी थे। उन्होंने राज्य को एक जीवंत इकाई के रूप में परिभाषित किया, जो तभी फल फूल सकता है जब उसके सभी अंग सुव्यवस्थित और सशक्त हों। उनकी सोच यथार्थवादी थी, जहाँ सत्ता, सुरक्षा और जन कल्याण का संतुलन ही शासन की सफलता का आधार है। आइए देखते हैं उनके द्वारा दिए गए सप्तांग सिद्धांत को, जो राज्य की संरचना को दर्शाता है। कौटिल्य के अनुसार राज्य 7 अंगों पर टिका है। पहला अंग है स्वामी, अर्थात राजा। राजा राज्य का प्रमुख और नीति निर्माता होता है। राजा का चरित्र, विद्या, आत्मसंयम, साहस और न्यायप्रियता राज्य की सफलता का मूल है। दूसरा अंग है अमात्य, अर्थात मंत्री। योग्य, निष्ठावान और अनुभवी प्रशासनिक सलाहकार, जो नीति निर्माण और क्रियान्वयन में राजा की सहायता करते हैं। तीसरा अंग है जनपद, भौगोलिक क्षेत्र और वहाँ की जनता। उपजाऊ भूमि, प्राकृतिक संसाधन और संतुष्ट प्रजा राज्य की स्थिरता को सुनिश्चित करती हैं। चौथा अंग है दुर्ग, सुरक्षा और रक्षा का केंद्र, जो बाहरी आक्रमण से बचाता है। पांचवा अंग है कोष, राज्य की आर्थिक शक्ति, भरपूर खजाना, विकास, युद्ध और आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक हैं। छठा अंग है बल, अर्थात सेना, प्रशिक्षित और अनुशासित सैन्य बल, जो आंतरिक व बाहरी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सातवां अंग है मित्र, अर्थात सहयोगी राज्य, जिनके साथ रणनीतिक संबंध बनाए रखे जाते हैं। इन 7 अंगों का सामंजस्य राज्य की स्थिरता और विस्तार की कुंजी है। अगला पॉइंट है राजा की भूमिका और कर्तव्य। कौटिल्य के अनुसार राजा को धर्म, अर्थात नैतिकता, अर्थ, अर्थात संपन्नता और काम, अर्थात जन कल्याण का संतुलन रखना चाहिए। राजा का दायित्व है प्रजा की रक्षा करना, न्याय सुनिश्चित करना, राज्य की सीमाओं की सुरक्षा करना, आर्थिक समृद्धि और व्यापार को बढ़ावा देना, आपदाओं में राहत प्रदान करना। तीसरा पॉइंट है प्रशासनिक और आर्थिक दृष्टिकोण। पहला भाग है गुप्तचर तंत्र। कौटिल्य ने आंतरिक विद्रोह और बाहरी खतरों की पहचान के लिए एक सशक्त जासूसी नेटवर्क की वकालत की। कर नीति, जनता पर कर का बोझ उचित और संतुलित हो, जिससे राज्य की आय बनी रहे और जनता असंतुष्ट ना हो। तीसरा पॉइंट है कानून और दंड नीति। कठोर लेकिन न्यायपूर्ण दंड से अपराध नियंत्रण में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं विदेशी नीति, अर्थात मंडल सिद्धांत। कौटिल्य का मानना था कि पड़ोसी राज्य स्वभावतः संभावित शत्रु होते हैं और उनके पड़ोसी आपके संभावित मित्र। इसमें पहला पॉइंट है षड्गुण नीति। शांति, युद्ध, संधि, यान, आसन और द्वैध, ये सभी इस नीति के प्रमुख अंग हैं। परिस्थिति के अनुसार नीति बदलना ही सफलता की कुंजी है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का निष्कर्ष। कौटिल्य की राज्य अवधारणा आदर्शवाद और यथार्थवाद का अद्भुत मिश्रण है। यह केवल प्राचीन भारत तक सीमित नहीं, बल्कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान, कूटनीति और प्रशासन में भी समान रूप से प्रासंगिक है।
उनका सिद्धांत यह सिखाता है कि एक सफल राज्य के लिए सक्षम नेतृत्व, सुदृढ़ प्रशासन, आर्थिक संसाधन, सुरक्षा व्यवस्था और रणनीतिक कूटनीति का संतुलित प्रयोग आवश्यक है। आज के समय में भी कौटिल्य के विचार शासन, नीति निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए मार्गदर्शक हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।